नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। यदि आप सीटेट प्रिपरेशन जान रहे हैं, सीटेट और टेट ये दोनों में पियाजे से रिलेटेड हर क्वेश्चंस भर-भर कर आते हैं। इट मीन्स 4 या 5 क्वेश्चंस पियाजे से रिलेटेड बिल्कुल अब पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ईज़ी होते हैं बट लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। रीज़न यही है क्योंकि हम क्वेश्चन को सही तरीके से बारीकियों से पहचान नहीं पाते। थ्योरीज़ के ऊपर से तो पढ़ लेते हैं लेकिन इंटरनल हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्यों ना हम इंटरनल ही अच्छे से पढ़ लें, जिसकी वजह से जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं यदि इंटरनल पढ़े रहेंगे तो हमें लगता है इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे वो उन्हें सॉल्व करना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, इट मीन्स पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मनुष्य के जीवन में होने वाले बदलावों और विकास को बताता है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिया जरूर जाता है, यानी कि आपको देखने को जरूर मिलेंगे सीटेट में। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेगा, इसे ही आपको घुमा करके मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, जो कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किस चीज़ पर आधारित है। तो वो आपका मनुष्य के यानी कि आपके जीवन में जो भी होने वाले बदलाव और साथ ही साथ जितना आप जन्म से लेकर अब तक है, उनमें हुए बदलाव के साथ-साथ विकास जो अब तक आपने किया है अपने जीवन में, उन सभी चीज़ों को भी इनमें सम्मिलित किया गया है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में। ओके, तो ये इनका संज्ञानात्मक विकास को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जा सकता है कि आप यदि इसे अपने जीवन से संबंधित करके यानी कि सम्मिलित करके अपने जीवन के साथ रिलेटेड करके इसे समझें। सबसे पहला कि जिन प्याजे के आप समझ गए कि जीवन में जो विकास है वो किस चीज़ों पर मेन है, इंसानों के यानी कि हम सभी के मनुष्यों के बदलाव और विकास पर जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञान इट मीन्स बदलाव, विकास और सोच, क्योंकि ये सोच को ही हमें दर्शाता है। चलिए इनसे जुड़े हम अच्छे से समझते हैं कि जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से हमें बतलाता है। तो यहाँ पर चलिए इनके स्टेजेस देखने से पहले आप यानी कि इनके जो भी संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं पियाजे द्वारा, उनसे पहले जिस प्रकार से फिगर दिया है, फिगर के थ्रू आप सबसे पहले शुरुआती में एक नज़र देख सकते हैं। जो आपके सामने 4 फिगर दिए गए हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला जो फिगर आपके सामने है, जिन्हें हम संवेदी कामक अवस्था के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बीच में हमारे सामने देखने को मिलता है। इस अवस्था में आप ज़्यादातर बालक को जो भी कार्य करता हुआ शरीर के इस अवस्था में संवेदिक समझ होती है, जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा या फिर मतलब कि जो भी ये अपनी जो भी क्रियाएँ करती है, कामक क्रियाएँ करती है अपने, है ना? जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, तो इन सब चीज़ों ये सभी इंद्रियों के माध्यम से कहते हैं, ओके? जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों स्टेज भी कह सकते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए माँ अपने बच्चे के साथ जिस प्रकार से रिएक्शन के थ्रू खेल रही है, बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो सीख भी रहा है इससे। तो ये आपका पहला स्टेज में देख सकते हैं। सेकंड में आप देख सकते हैं, जो कि सेकंड स्टेज आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से है, जिन्हें हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और ये आपका 2 से 7 वर्ष के बीच की आयु में आता है। इसमें बच्चों को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे लोग जो होते हैं वो जीव और सजीव दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ को वो खेल खेलता है, ओके? आस-पड़ोसी बच्चों के साथ या अपने खुद में हर चीज़ में खेल खेलता है, चित्रों के प्रयोग से या हर प्रतीकों के माध्यम से वो हर चीज़ को अपने मतलब करता है, और सजीव या निर्जीव इन दोनों में उनको डिफरेंसेस नहीं पता। निर्जीव को भी वो सजीव समझते हैं। जिस प्रकार से ये बच्ची गुड़िया को भी खाना खिला रही है, बिल्कुल सजीव की भांति। यहाँ पर थर्ड में आप देख सकते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिन्हें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब 7 से 12 वर्ष की आयु में हमें देखने को प्राप्त मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, ये जो थर्ड स्टेज आप देख रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम मूर्त संक्रियात्मक यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, जिनमें कि 7 से 12 वर्ष की आयु में इसमें प्राप्त होता है। इसमें लॉजिक यानी तर्कना आ जाती है, ओके? इनमें कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि हर चीज़ के इनमें करना, धीरे-धीरे थॉट्स ये धीरे-धीरे इनमें आ जाती है, अपना सारा चीज़ें ये सीख लेते हैं, करने लगते हैं। जैसे कि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस प्रकार से ज़्यादातर ये सीखते हैं, ये किसी भी चीज़ को देख छू करके सभी चीज़ों को समझ पाते हैं अच्छे से, ओके? जिस प्रकार से इसी प्रकार से यदि हम फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें, जिन्हें हम अमूर्त या फिर इसे एक तरह से हम औपचारिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आप देखिएगा बच्चे का ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब यानी कि परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक चिंतन, इन सब का इनमें अच्छे से अमूर्त चिंतन, लॉजिकली ये सभी इनमें आराम से आ जाती है। तो इनके थ्रू ये बच्चे हर चीज़ों को देख सुन और उसी के अकॉर्डिंग सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जिस प्रकार से ये आपका 11 से 12 के एबव यानी उनसे ज़्यादा वर्ष की आयु में ये देखने को प्राप्त होता है, और ये अमूर्त चिंतन भी इजीली कर लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये हर चीज़ लाइफ में कर पाते हैं। तो ये आपने प्रारंभ में छोटा-सा बेसिक जाना, इससे निरंतर अच्छे से बढ़िया से जानने के लिए आप आगे भी इनकी सिद्धांत को पूरे डिटेल से देखें। जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिन्हें हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, मानव बुद्धि की प्राकृतिक एवं उसके विकास से संबंधित एक विश्व जीने स्वच्छ, निर्मल और उज्जवल सिद्धांत है, ओके? यानी कि मानव बुद्धि के जिन पियाजे द्वारा जो इनका दिया हुआ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिन्हें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, वो मानव बुद्धि की प्रकृति यानी कि जो हम सब मनुष्य की जो बुद्धि है, उनकी जो प्रकृति है उसके विकास से संबंधित ही उन्होंने बताया है, और वो साथ ही साथ जिन विशद नाम दिया गया है, जिन्हें स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल नाम से हम जान सकते हैं, जिनमें उनके सिद्धांत में सभी के सभी सम्मिलित
सम्मिलित किए गए हैं। पियाजे का मानना क्या था? पियाजे का मानना यही था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन, ओके, यानी आप सभी के जो बचपन है वो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किस चीज़ में? ये जो इनका थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें, ओके। तो पियाजे का सिद्धांत विकास अवस्था सिद्धांत, जिन्हें हम डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहते हैं, ओके। यानी कि ये जो बचपन इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हम सभी के जीवन में, यानी कि हर मानव बुद्धि को प्राकृतिक या उसके विकास से संबंधित जो विषय होते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति के विकास में, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनुष्य जीवन में क्या बताया था? 2 चीज़ बताया था, एक बदलाव को और दूसरा जो इनमें विकास आते हैं। तो विकास जो होते हैं वो बचपन से ही हमारी निरंतर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिनको अलग-अलग स्तर पे इन्होंने बाँटा, जिन्हें स्टेजेस इन्होंने नाम दिया, ओके, यानी कि अवस्था जिन्हें कहते हैं। अवस्था क्या होता है? स्टेज क्या होता है? लेवल क्या होता है? इसके आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ओके, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को बाँटा है अलग-अलग तरीके से। तो ये जो स्टेजेस है, तो ये स्टेजेस बचपन को इन्होंने किस प्रकार से बाँटा है वो बताया। ये सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है, मानव कैसे ज्ञान क्रमशः अर्जन करता है, ओके। यानी कि किस प्रकार से मानव बचपन से ही स्टेजेस वाइज, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ओके, जो कि इनका एज वाइज है, यानी कि वर्ष के अकॉर्डिंग है। तो उनको किस प्रकार से इन्होंने बाँटा है और इस बाँटने का यही कारण है कि वो ज्ञान को किस प्रकार से अर्जन कर रहा है। अर्जन आप सभी जानते हैं, जो भी हम नेचुरली मतलब गेन करते हैं, ओके, सीखते हैं अपने माहौल से या अपने आसपास से। तो ये जो अर्जन करता है ये कैसे एक-एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। अर्जन करने के बाद ऑब्वियसली हम सब उन चीज़ों का, जिस चीज़ का भी अर्जन कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड हर चीज़ को फिर हम उनसे उनका उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो बोला जाया जा रहा है कि व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, ओके, क्या करता है? पहचानता है। अब प्रतीकों की जो सहायता से उन्हें समझने की भी कोशिश करता है ना? समझने की भी कोशिश करता है। जैसे कैसे समझने की कोशिश करता है? संबंधित जैसे वस्तु व्यक्ति, ओके, वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। अभी आप कहेंगे अमूर्त चिंतन क्या होता है? तो अमूर्त चिंतन होता है जो हमारे सन्मुख नहीं हो और उनके बारे में हम चिंतन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसे पकड़े हुए हैं, आप देख रहे हो, तो अभी आप मूर्त में हो, ओके, यानी कि उस चीज़ को कॉन्क्रीट मतलब कि ये स्टेजेस वाइज दिया गया है बच्चों के लिए, लेकिन ये अभी आप इससे निकल चुके हो। लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि यदि बच्चों को हम समझाएं कि आप मूर्त और अमूर्त का चिंतन का किस प्रकार से समझाना पड़े, तो यही उन्हें हम बता सकते हैं कि आप जिन्हें छू देख सकते हो वो मूर्ति में होगा, जिन्हें छू देख नहीं सकते हो वो अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है, ओके। और उन उन सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उनके भीतर एक ज्ञान भंडार, जिन्हें हम संज्ञानात्मक या कह सकते हैं संज्ञानात्मक संरचना, उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपक, जिन्हें हम स्टिमुलेट्स कहते हैं, से प्रभावित होकर सीधे प्रक्रिया नहीं करता है। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहारों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। तो इनमें आपको यही क्लियरिटी के साथ बताया जा रहा है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जब भी वातावरण में, जब किसी भी चीज़ को हम सीखना है हमें, यानी उनसे रिलेटेड जब जानना है विकास के स्तर पर, तो हम डायरेक्ट नहीं जान पाते हैं और डायरेक्ट नहीं सीख पाते हैं। लेवल बाय लेवल की बात करें तो सबसे पहले उद्दीपकों का भी हमें सामना करना पड़ता है, ओके, यानी कि स्टिमुलस से प्रभावित होकर के। तो पहले उससे प्रभावित होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, उसके प्रति खिंचाव होता है, हम उनसे जुड़ते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानने की प्रक्रिया होती है। जब जानते हैं उसे फिर छूना, टच करना, यदि छू लिए, टच कर लिए, तो उनके फिर अच्छे बुरे इन सभी प्रभावों को भी हम धीरे धीरे उनसे स्टेजेस वाइज फिर आगे बढ़ते रहते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो संज्ञान है, हमारी सोच है, इन सभी स्तरों से होकर जो गुजरता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने अंदर ज्ञान का निर्माण और भी अच्छे से मतलब विकास के तौर पे आगे निरंतर करते रहते हैं। तो वातावरण में भी उपस्थित जितने भी उद्दीपक है, व्यवहार हमारा या इन सभी के बीच में सभी कुछ मिला करके इसके बीच में मतलब इस चीज़ का कार्य करता है। यहाँ आप देख सकते हैं जीन पियाजे का पिक है और यहाँ जीन पियाजे का पिक दिया गया था। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर, ओके, जिन्हें हम संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करते हैं, संज्ञानात्मक विकास में उनके स्टेजेस को हम जानते हैं। तो पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान का भंडार, वो स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है, ओके। तो ऑब्वियसली इनके द्वारा जो भी अर्जन की हुई भंडार है, तो वो विकास के प्रत्येक हर अवस्था में बदलता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में वो बदलता है, ओके, परिणाम अर्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ओके, इसका दूसरा नाम है विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्था से होकर के गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, ओके। तो ये माइंड में आपके सेटअप हो गया होगा कि पियाजे का जो थ्योरी है वो नॉर्मल नहीं है, वो स्टेजेस वाइज ही दिया गया है, क्योंकि स्टेज के थ्रू उन्होंने बताया है कि संज्ञान का विकास अनेकों अवस्था से होकर के ही गुजरता है।
है। ओके, जैसे कि संज्ञान प्याजे यानी कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की बात करें तो जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दी है वो दी है 4। कितने दी है? 4। ओके, तो 4 अवस्था उन्होंने जो दी है तो उनमें सबसे पहला जो है वो संवेदिक पेशीय अवस्था। ओके, सेकंड में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक एंड फोर्थ में बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले चारों अवस्था को पहले अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला जो संवेदिक पेशीय अवस्था जिन्हें हम सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है आपका प्री ऑपरेशनल, जिन्हें हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष की आयु तक के लिए होता है। थर्ड में जो कि आप सब जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिन्हें हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं, जो 7 से 12 तक होता है। और फोर्थ में अमूर्त संक्रियात्मक, जिन्हें फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 12 से 15 वर्ष तक के लिए ये होता है। तो ये सभी जितने स्टेजेस हैं इन सभी को अच्छे डिटेल से हम समझ लेते हैं। आगे चलिए क्या है इनमें। सबसे पहला जो कि आपका जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, जिन्हें हम संवेदीय पेशीय अवस्था, जिन्हें हम सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में सेंसरी मोटर अवस्था हुई। इस अवस्था में बात करें तो बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स होता है। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनि, स्पर्श, रसों व गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति से के कारण वातावरण में उपस्थिति उद्दीपक की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। जैसे उन्हें इन अवस्थाओं में 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ओके, यानी कि उनका जो अवस्था है यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष, तो उनको भी 6 भागों में बांटा गया। और आप सभी को पता है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था है वो केवल और केवल शारीरिक क्रियाओं पर ही डिपेंड करता है। किन चीज़ों पर? शारीरिक क्रियाओं पर। क्यों? क्योंकि बच्चा अपना सेंसेस के थ्रू अपने काम को लेता है। हर चीज़ों को, चाहे वो स्पर्श छूने के थ्रू, रस हो, गंध हो, अनुभव, ये सब प्राप्त कहाँ से करता है? ध्वनियाँ, ये सब किधर से प्राप्त करता है? सारे के सारे अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के थ्रू वो परिचित होता है। क्योंकि वो इतना छोटा होता है, क्योंकि अपने सेंसर के थ्रू ही उनके आँख, कान, नाक, कान, ये सब जीभ, त्वचा, इन सब के थ्रू ही वो हर चीज़ों के बारे में पता करता है। सहज अनुभव की बात करें तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से 6 अवस्थाएं हैं जो कि सेंसरी मोटर में बांटे गए हैं। जन्म से 30 दिन तक, ओके, जिन्हें हम सहज क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। ये एग्जाम में इनसे रिलेटेड पूछा आपको तो नहीं जाया जाएगा, लेकिन हाँ, इनसे रिलेटेड आपको पूछा नहीं जाया जाएगा, लेकिन इनसे आपको यह जरूर पूछा जाया जाएगा कि किस में क्या प्रक्रियाएं मतलब होती हैं। तो ये फिर भी जान लेना इसके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। और चलिए, जानने से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी शॉर्ट में ही मैं इसे बताना चाहूँगी कि सबसे पहले सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 वर्ष तक है। सेकंड में आप देख रहे हैं प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था 1 माह से 3 माह तक है। थर्ड में आपको गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 माह से 6 माह तक है। फोर्थ में आपको गौण इसमें मतलब कि स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था 7 माह से 10 माह तक है। फाइव में आपका तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 11 माह से 18 माह तक है। छठा जो आपका लास्ट रहेगा वो मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था होती है। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 18 माह से 24 माह तक चलता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, ये किनका बांटा गया है? ये बांटा गया आपका संवेदीय पेशीय काल को। ओके, तो ये संवेदीय पेशीय अवस्था को बांटा गया, जिन्हें हम सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं और जिनकी मुख्य जो आयु है वो 0 से यानी कि 2 वर्ष तक जानी जाती है। तो जो भी पूछे जाएंगे इन्हीं से पूछेंगे। ओके, कि उनका सहज अनुमान लगाने का वो कब है वो काल, या प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया करने का कब है काल, गौण वृत्तीय अनुक्रिया करने का कब है काल। ओके, ये समन्वय अवस्था कब है, तृतीय ये वृत्तीय अनुक्रिया और मानसिक सहयोग द्वारा किसी भी साधन को खोजने का यानी कि छिपा करके फिर उसको खोजने की ये सब प्रवृत्ति जो है वो बच्चे में कब से आती है। तो ये सारे के सारे सेंसरी मोटर में यानी कि आपको सबसे पहला जो इनका दिया हुआ है संवेदी पेशीय अवस्था में आती है। सेकंड में आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इनके बारे में भी चलिए जान लेते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष के बाद वाले काल को यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये हमें देखने को प्राप्त मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर के, इसमें ध्यान रखिएगा, बालक का स्व केंद्रीय और स्वार्थी न होना। ओके, दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है, यानी वह हर चीज़ दूसरों से ही देख करके सीखता है। वह अब खेल अनुकरण, ओके, यानी कि खेल में देख करके नकल उतारना, जो भी है चित्र निर्माण करना, भाषा के माध्यम से वस्तु के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतक के प्रति अभी अनभिज्ञ रहते हैं। इस अवस्था में अनुकरणीयशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्ष्य 2 प्रकार के होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। ओके, तो यदि यहाँ पर हम बात करते हैं, देखते हैं कि अब खेलना का, अनुकरण, निर्माण का, चित्र निर्माण का, भाषा का, जो ये सभी जितने भी वस्तु हैं उनके संबंधित अपनी जानकारी के लिए वो धीरे धीरे वो इनके माध्यम से ग्रहण करने लगता है। ओके, यानी कि सीखने लगता है अपने चिंतन वो, तार्किक चिंतन में वो थोड़ा सा मतलब अभिन्न रहते हैं अब, क्योंकि इनमें तार्किक लॉजिकल थिंकिंग्स अभी तक इनमें नहीं आई रहती है। ये अनुकरणशीलता पाई जाती है। ओके, हर चीज़ में ये अनुकरण करके ही सीखते हैं। तो इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। ओके, और यही अवस्था वो 2 प्रकार के होने वाले 2 भागों में बांटा गया है।
थर्ड में बात करते हैं कि इनको दो भागों में कौन कौन सा बांटा गया है। तो इनको बांटा गया पहला जो है वो पूर्व संप्रत्यात्मक काल, जिन्हें हम प्री कॉन्प्रेशन यानी कि कंसेप्शनल या सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज कहते हैं, जो 2 से 4 वर्ष के आयु में आता है। क्योंकि 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है ना, तो 2 से 4 और 4 से 7 ये बांटा गया। जो सेकंड है अंतः प्रज्ञक काल, जिसे हम इंट्यूटिव थ्रू यानी कि सब स्टेज, जो 2 से 4 से 7 साल के वर्ष में आता है। सबसे पहला जो प्री कंसेप्शनल स्टेज है, उनके बाद जिन्हें हम सिंबॉलिक फंक्शन, के आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सिंबॉलिक स्टेज किसे कहा जाता है जिन प्याजे के अकॉर्डिंग, तो वो आपका यही वर्ष 2 से 7 वर्ष के आयु में आएगा। हालांकि आपको 2 से 4, 4 से 7 नहीं पूछेगा, डायरेक्ट 2 से 7 ही पूछा जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके यानी कि सिंबॉलिक फंक्शन या फिर प्री कंसेप्शनल से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, पूर्व प्रत्यात्मक काल लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। बाल संकेत तथा चिन्ह के माध्यम से, ओके, यानी कि चिन्हों की मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक निर्जीव वस्तु, ओके, निर्जीव वस्तु बोला जा रहा है, ध्यान देखिएगा, इन्हें सजीव और निर्जीव में अंतर का पता नहीं होता है। ओके, बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं और आत्म केंद्रित हो जाता है बालक। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें बताना चाहूंगी। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं, ये पहला पॉइंट, यानी कि हर चीज़, जो भी चीज़ें जैसे साइकिल हो गया, जो भी निर्जीव चीज़ जिनसे वो खेलता भी है, गुड्डा गुड़िया, उन सबको ये समझता है सब में जीव है, सब में जीवाद है, सब जीवन है, जैसा हम है वैसा वो भी है। तो इसलिए उनमें सजीवता वस्तुओं को सजीव मतलब निर्जीव वस्तुओं को भी वो सजीव समझते हैं और आत्म केंद्रित हो जाते हैं बालकों के। ये आत्म केंद्रित का भावना के जैसा मैं सोच रहा, जहाँ मैं देख रहा, जो मैं कर रहा, वो सभी क्यों करना चाहिए, सब उसी को मतलब इंपॉर्टेंस देंगे। तो संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है इनमें, ठीक है, धीरे धीरे संकेतों भाषा का विकास ये सब तेज होता है। इस स्तर का बच्चा सूचकता यानी कि विकसित कर लेता है, अर्थात किसी भी चीज के लिए प्रतिभा शब्द आदि का प्रयोग भी कर लेता है। और छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है, ओके, यानी कि नकल एक तरह से, जिनको वो इंपॉर्टेंस देता है उनका नकल हर चीज़ के लिए, मतलब प्रतिमा उनका रख लेता है माइंड में। और बालक विभिन्न घटनाओं या क्या बात करें और कार्यों से संबंध में क्यों और कैसे जानने में रुचि रखने लगता है, यानी क्वेश्चन मार्क, ओके, जो कहते हैं ना हर चीज़ में क्वेश्चन, अरे ये आपका बेटा कितना क्वेश्चन करता है, इस तरीके से क्वेश्चन आने लगते हैं, क्योंकि हर चीज़ उनके माइंड में चलने लगता है, ये चीज़ क्यों हो रहा है, ये चीज़ कैसे हो रहा है। ओके, हम स्कूल जाते हैं तो क्यों जाते हैं, स्कूल जाने से क्या फ़ायदा है, हम क्यों पढ़ाई करते हैं, पढ़ने से क्या फ़ायदा, हर चीज़ को, हर चीज़ में, खाना या किसी भी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में, बिल्ली है तो कहाँ है, कैसे है, क्यों है तो कितने पैर है, तो 4 है, 4 क्यों है, तो वो कैसे खाती है, पीती है, बैठती है, हर चीज़ में ये क्वेश्चंस उनमें मतलब जिज्ञासा जागृत हो जाती है। संबंध में क्यों और कैसे की जो भावना है वो उनमें जन्म हो जाती है, मतलब वो रखने लगते हैं और पूछना भी प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्द के वाक्य बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8 से 10 शब्दों के वाक्य बोल लेता है। वो अपने डिपेंडेबल करता है कि कौन कितना सक्षमता से मतलब बोल लेते हैं लैंग्वेज। क्योंकि भाषा एक तरह से बात करें तो किन्हीं बालक में 3 वर्ष में ही 8-10 मतलब 2 वर्ष में ही 8-10 तक का शब्द आ जाता है और बहुत लोग 3 वर्ष में काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे बोलने लगते हैं। लेकिन अब जो इनके स्टेजेस के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग में ही आपको यहाँ ध्यान देना हो कि 3 वर्ष का बालक ही मतलब 8 से 10 शब्द यानी कि अच्छा खासा बोलने लगता है। नेक्स्ट की बात करें ख की, तो वो उतना नहीं है। अंतः प्रज्ञा काल यानी कि इंट्यूटिव थ्रू सब स्टेज जो 4 से 7 वर्ष होता है, उसमें बालक छोटी-छोटी गणना जैसे जोड़, घटाना आदि सीख लेता है, जो 4 से 7 साल का स्टेज में आ गया। स्कूल में 4 साल के भी 4 से लेकर के 7 साल के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 5-6, इस तरीके से जो बच्चे हम सबके घर पर भी होते हैं, हम देखते हैं कि हम उनमें क्योंकि हम 3-4 ईयर में एटलीस्ट उन लोगों को 1 2 3 क ख ग घ जो बेसिक नॉलेज है, अल्फ़ाबेट्स, ये सब काउंटिंग, ये सब वो सीख चुके होते हैं। तो 4 से 7 साल की वर्ष में उनसे आगे का प्रोसेस हमें उन्हें सिखाना ही होता है और वो बिल्कुल बेसिक लेवल का जो सब्सट्रैक्शंस, एडिशन, ये सब बिल्कुल सीखने लगते हैं। 2 और 2 फिंगर के थ्रू, फिंगर की मदद से उन्हें हम जोड़ना, घटाना सिखाने लगते हैं और वो आसानी से सीख भी जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो 4 से 7 वर्ष के स्टेज में ही आता है, जिन्हें हम इंट्यूटिव थ्रू सब स्टेज के नाम से जानते हैं, अंतः प्रज्ञा काल। यानी आपको टोटल मिला करके ये जो आपका है यहाँ पर देखें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये आ जाती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये अच्छे से आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बात करें, ओके, जिन्हें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, विभिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार यानी कि व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान भी हो जाता है। ओके, वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को भी सीख लेता है। ओके, तो ये आपका फाइनली मूर्त संक्रिया
प्रक्रियात्मक जिन्हें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के नाम पे हम जानते हैं, जो कि 7 से 12 वर्ष की आयु या फिर 11 वर्ष की आयु भी कहीं-कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इस स्टेज पर बालक इतना दूर आ चुका होता है अपने विद्यालय, अपने घर और विद्यालय के परिवेश से वो काफ़ी कुछ समझ लेता है, जान लेता है कि हर वस्तु और घटना के बीच वो समानता को, अंतर को पहचानने लगता है कि कौन-सी घटना में क्या समानता है और कौन से वस्तु में क्या भिन्नता मिलती है। और वो इस लायक सक्षम हो जाता है अपनी अवस्था में, इस अवस्था के बालक लोग इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो हर प्रकार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस या फिर बोध है हर चीज़ का, यानी सेग्रेगेशंस ये सभी को मतलब लगाना छोटे से बड़े क्रम में जो कहते हैं ना अलग-अलग करना, इन सभी को और क्रमानुसार लिखना या करना, व्यवस्था करना किसी भी वस्तु को या किसी भी मध्य किसी भी चीज़ों को पारस्परिक संबंध का ज्ञान उनमें हो जाता है। ओके, कि इनके मध्य इसका ज्ञान है इसलिए ये है, वो ये है। इन सब मतलब कि सभी चीज़ों को वो समझने लगते हैं अच्छे तरीके से। अपना थोड़ी-थोड़ी तर्क की गणना भी इनमें हल्की-हल्की आ ही जाती है लास्ट तक, यानी कि 7 से 12 स्टार्टिंग में नहीं आती है 7, 8, 9, लेकिन 10, 11, 12 तक उनमें आसानी से आने लगता है, क्योंकि ये 1 वर्ष की बात नहीं करी, इनमें इंक्लूड आपको देखने को प्राप्त हो रहा है 5 सालों के, 4 से 5 साल के बीच। तो इतने साल जो है, इतने साल में बच्चों में काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को प्राप्त मिल जाते हैं। प्लस वो अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट जो भी उनके आमने-सामने रखा जाए, उनसे बहुत चीज़ वो सीख लेते हैं, नियम, जो कानून, जो भी हमारे सामाजिक परिवर्तन, हर चीज़ों को वो अपने माइंड में कंठस्थ कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी चलने लगते हैं। ओके, स्कूल जाना है टाइम पे तो क्यों जाना है और स्कूल जा कर के फिर क्या होगा, क्यों पढ़ते हैं, इन सभी का जवाब उन्हें खुद ही स्वयं ही धीरे-धीरे मिलने लगता है। उनका ज्ञान संज्ञान डे टू डे बढ़ता जाता है। फिर वो क्वेश्चंस करना भी बंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका आंसर उन्हें क्या सुनने को प्राप्त मिलेगा। नेक्स्ट स्टेज जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, यानी कि इन्हें 2 नाम से जाना जाता है कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहली बात कि ये क्या होता है औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था। देखने के लिए आपको औपचारिक ही अवस्था मिलेगा, अमूर्त थोड़ा-सा देखने के लिए कम मिलेगा, लेकिन इसका ही दूसरा नाम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि इससे पहले मूर्त चला था। मूर्त जिन्हें देख छू सकते हैं, अमूर्त जिन्हें देखा छू नहीं जाया जा सकता। ये अवस्था 12 वर्ष के बाद मतलब की है। इस अवस्था की विशेषता निम्न प्रकार की है। ओके, ये पॉइंट्स आप रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस को आते हैं। तो यदि उनको पूछना होगा औपचारिक अवस्था से रिलेटेड, तो आपको इनमें से कोई भी पूछा जाए कि ऐसा वो कौन सा जिन प्याजे द्वारा दिया गया वो अवस्था जिनमें समस्या समाधान की क्षमता, यानी कि यहाँ पर पूछा जाएगा समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। तो सबसे पहली बात हम बात करें सबसे पहला पॉइंट का कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। ओके, तार्किक चिंतन क्षमता कहने का तात्पर्य वो लॉजिकली थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 12 वर्ष के बाद की औपचारिक जो भी उनकी अवस्था है। सेकंड में समस्या समाधान, किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता उनमें आ जाती है। और प्लस वास्तविक अवास्तविक में अंतर भी समझने की क्षमता का विकास उनमें हो जाता है। वास्तविक अनुभव और काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास हो जाता है। परिकल्पना विकास करने की क्षमता का विकास हो जाता है। और विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास लाजिन प्याजे के इस अवस्था को अंतर को हम मतलब इनमें देखने को हमें प्राप्त मिलते हैं। ये 6 पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पॉइंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपका औपचारिकता या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पूछे जाने की ज़्यादातर चांसेस मिलते हैं। सो माय फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक बार और रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे चिंतन इसी में देखने को मिलेंगे। और वैसे भी इतना सारा गुण इससे पहले वाले स्टेजेस में नहीं आ सकते बच्चों में। चलिए एक लास्ट हम लोग रिकैप कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना में। जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। ओके, सबसे पहला संगठन है, ओके, और सेकंड में है अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाओं से प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्षीकरण या स्मृति, चिंतन या तर्क सभी संगठित होकर के करती है। उदाहरण, एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती है, बल्कि एक साथ संगठित होकर के कार्य करती है। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन ही का ही परिणाम होता है। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध में आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन बाह्य, ओके, यानी कि अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जिन्हें एक बार आप रिकैप कर लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट होगा माय फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और यूजफुल हो। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से देखने के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।